किसान साथियों, आज हम जानते हैं गेहूं में पहला स्प्रे आपको क्या डालना चाहिए। अब स्प्रे विधि से जो भी हम चीज़ें डालते हैं वो पौधे को थोड़ा ज़्यादा लगता है और अच्छे से वो काम करता है। पहला स्प्रे कब डालना चाहिए, सबसे पहले हम समय जानेंगे, उसके बाद जानेंगे क्या क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे तो पहला स्प्रे पहले पानी के बाद ही हमें देना चाहिए, या फिर आप पहले भी दे सकते हैं, 1-2 दिन पहले या बाद में आप पहला छिड़काव कर सकते हैं। अब पहले छिड़काव के रूप में यहाँ पे हम किसी खरपतवार नाशक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि खरपतवार नाशक भी जो हमारे किसान साथी इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। जब हमारे जो खरपतवार हैं 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती के हो जाते हैं तो इस्तेमाल कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम खादों की बात करेंगे। तो पहली खाद के रूप में अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी चाहिए एनपीके जो आता है। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, सबसे ज़्यादा किसान साथी एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एनपीके 20-20-20 भी हो गया, या फिर 18-18-18 हो गया। इसमें बस 1-1% का डिफरेंस है। 18-18-18 में सल्फर भी पाया जाता है, बाकी 19-19-19 और जो 20-20-20 आता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी पोटेशियम, ये तीनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसी का भी इस्तेमाल आप पहले पानी के बाद कर सकते हैं, लगभग 25 दिन लगभग 30 दिन या 35 दिन तक। वैसे 20-25 दिन पे हम सिंचाई ही करते हैं, तो 30 दिन या 35 दिन तक आपको पहला छिड़काव एनपीके 19-19-19 का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधे में, या फिर वैसे भी जब हमारी फसल 1 महीने के आसपास की हो जाती है तो थोड़ा उसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा रुक जाती है। तो रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक टॉनिक का काम करेगा यहाँ पे एनपीके, एक बूस्टिंग का काम करेगा, आपके पौधे में विकास को बढ़ावा देगा और अच्छे से हरियाली भी आएगी। आपके पौधे के जड़ों का विकास भी सही से होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, जिससे तने मजबूत होते हैं, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। वैसे पोटास के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, हमने पोटास के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हो गया एनपीके 19-19-19 कितना डालना है। 1 से लेकर 1.5 किलो आपको लगभग आपको गेहूँ की बुआई के बाद में 30 दिन या 35 दिन तक इस्तेमाल कर ही देना है। अब जब आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, वह है किसान साथियों सागरिका। जो इफ़को की सागरिका आती है, सागरिका लिक्विड यानी सागरिका तरल, इसका इस्तेमाल करिए। कितना डालना होता है सागरिका अगर आप डालना चाहते हैं तो लगभग 300-400 या अधिकतम 500 ml तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 300-400 ml पर्याप्त रहेगा। आप 250 ml से 500 ml तक सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं। तो सागरिका में क्या होता है, बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे आपके पौधे के वृद्धि वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे पौधे में जो विकास है उसको बढ़ावा मिलता है। पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, ज़्यादा भोजन बनाने से पौधे का विकास भी तेज़ी से होता है, कल्ले अच्छे आते हैं, जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, कोश का विभाजन, ये सारी चीज़ें अच्छे से होता है। तो सागरिका के साथ में आप एनपीके 1 से 1.5 किलो अगर आप पहले पानी के बाद डालते हैं 30 दिन या 35 दिन, तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव, हरियाली भी आपको किसान साथियों देखने को मिलेगी। तो बस पहले स्प्रे के रूप में आप ये डाल सकते हैं, या फिर अगर आप जिंक का भी स्प्रे करते हैं तो आप जिंक भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। आपको 33% वाला जिंक लगभग डालना होता है 750 ग्राम, या फिर 21% वाला जिंक आपको डालना होता है लगभग आपको 1 किलो। लेकिन इसका इस्तेमाल एनपीके के साथ में नहीं करना है, आपको इसको अलग से डालना पड़ेगा। जिंक के साथ में आपको यूरिया लगभग 2 किलो मिला लेना है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी मिलाइए, कोई एक चीज़ मिलाइए। चाहे आप दानेदार यूरिया 2 किलो घोल लीजिए, चाहे आप बुझे हुए चूने का पानी आप घोल लीजिए। इसका भी इस्तेमाल हम पहले पानी के बाद ही करते हैं। पहले पानी के बाद अब अगर आप जिंक का छिड़काव जैसे प्रयोग करते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा। पहली बार आप डालिए लगभग 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन तक, और दोबारा से आप डालिए लगभग फिर से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, यानी बाली आने से पहले दोबारा से आपको डाल देना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। जिंक का इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, तो अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो पहले पानी जब आप लगाते हैं तो यूरिया 40 से 45 किलो, साथ में जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, या 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पूर्ति स्प्रे विधि से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।